नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले 16 दिनों से हमारी भारत की संविधान यात्रा लगातार चल रही है और उसमें हमने भारत के संवैधानिक विकास से लेकर राज्यसभा तक की संपूर्ण विस्तार पूर्वक बात करी है। आज का हमारा अध्याय 17 यानी कि कक्षा 17 है और आज का जो हमारा टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा आपने वैसे बहुत बार शब्द सुना होगा। कल जब हमने लास्ट क्लास राज्यसभा की ली थी तब भी हमने लोकसभा का जिक्र किया था। उसमें भी हमने लोकसभा की बेसिक बेसिक बातें जानने की कोशिश की थी राज्यसभा के साथ साथ। तो आज लोकसभा के बारे में सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा क्या होती है, इसके सदस्य के लिए एज की आयु कितनी होती है, इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं, इनका क्या काम होता है, इनके सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, इन सभी की बातें करेंगे मिला जुला कर। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। आइए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा का आपसे पूछे कि संविधान में कौन से भाग में उल्लेख है, क्या आपसे पूछे कि लोकसभा का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, तो कल भी हमने बात की थी कि संविधान के भाग नंबर 5, कौन से संविधान के भाग 5 में लोकसभा का उल्लेख है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि संविधान के कौन सी अनुसूची में लोकसभा का उल्लेख है, कौन सी अनुसूची में, तो अनुसूची याद रखिएगा, अनुच्छेद 81। कौन सी? 81। अनुच्छेद 81 कहती है कि भारत में एक लोकसभा होगी। क्या कहती है? अनुच्छेद 81 कहती है कि भारत में एक लोकसभा होगी। अनुच्छेद 80 कहता है कि भारत में एक राज्यसभा होगी और अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत में एक संसद होगी और संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं। उसमें पहला होता है राष्ट्रपति, उसके बाद होता है राज्यसभा और तीसरा होता है लोकसभा। राष्ट्रपति की बात हमने विस्तार पूर्वक कर चुके हैं। राज्यसभा की बात कल की क्लास में, लास्ट क्लास में की है। अगर नहीं देखी हो तो आप जाके जरूर देखिएगा। आज हम बात करें लोकसभा की, यानी संसद के तीसरा अंग। आज वर्तमान में लोकसभा चल रहा है। देखिए, लोकसभा के उपनाम क्या क्या होते हैं। लोकसभा के उपनाम की बात करें हम तो लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। क्या? निम्न सदन भी कहा जाता है, इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। देखिए, प्रथम सदन की बात करें, प्रथम सदन लोकसभा को बोलते हैं और द्वितीय सदन बोलते हैं राज्यसभा को। किसे बोलते हैं? प्रथम सदन होता है लोकसभा और द्वितीय सदन बोले तो राज्यसभा। वही बात करें निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन पूछे आपसे, उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। उसके बाद बात करें अस्थायी सदन। अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष में इसके चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? हर 5 वर्ष में लोकसभा के चुनाव होते हैं, जबकि राज्यसभा की हमने बात की थी कि हर 6 वर्ष में उसके चुनाव होते हैं। लोकसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा को हर 5 साल बाद भंग कर दिया जाता है, जबकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है और राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। उसके बाद करते हैं लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं इसे? लोकप्रिय सदन कहने का कारण इसलिए है कि इसमें जो प्रतिनिधि जाते हैं वो हमारे द्वारा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्या? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसके सांसद चुने जाते हैं, इस कारण इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। जब भी आपको पता है कि अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो आप सबने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया होगा, किसी ने अलग अलग पार्टी में, सबने अलग अलग वोट किए होंगे, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं इसकी स्थापना। लोकसभा की स्थापना हुई थी 17 अप्रैल 1952। कब? 17 अप्रैल 1952। 1952 में ही भारत में प्रथम बार चुनावों का आयोजन कराया गया था और चुनाव का आयोजन कौन करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग। तो इसका स्थापना कब हुई? 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952 को तो स्थापना हो गई, लेकिन इसने कार्य करना प्रारंभ कब किया? 13 मई 1952। यानी कि 13 मई 1952 को राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने कार्य करना प्रारंभ किया था, जबकि राज्यसभा की स्थापना हुई थी 13 अप्रैल 1952। उसके कुछ दिन बाद ही 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा की स्थापना हुई और कार्य प्रारंभ कर दिया उसने अगले महीने से, 13 मई 1952 से। ठीक है, यहां तक की बात। अब इसकी बात करते हैं इसका प्रथम अध्यक्ष। इसके प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ये गुजरात के थे, इनका जन्म गुजरात में होता है, ये अच्छे वकील थे। तो ये वही थे गणेश वासुदेव मावलंकर। इन्हें प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया और इनके साथ अध्यक्ष के साथ एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया। उपाध्यक्ष थे एएस आयंकर। कौन थे? एएस आयंकर। तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछे गणेश वासुदेव मावलंकर, या फिर शॉर्ट फॉर्म में कहा है जीवी मावलंकर। अगर आपसे पूछे कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो एएस आयंकर। दोनों नाम में आप कंफ्यूज मत होना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में कंफ्यूज मत होना। उसके बाद बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष। वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो है ओम बिरला।
कौन? ओम बिड़ला। और ये कौन इनका क्षेत्र कौन सा है? कोटा। कौन सा क्षेत्र इनका? कोटा। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है लोकसभा के? ओम बिड़ला। और इनका क्षेत्र पूछे तो कोटा। जब हमने कल राज्यसभा की बात की थी तो हमने देखा था कि हर सदन में एक नेता पक्ष का होता है और एक विपक्ष का नेता होता है। क्या होता है? एक नेता पक्ष का होता है यानी कि जिसकी सरकार है, और एक नेता विपक्ष का यानी कि जो विपक्ष में बैठा है। अगर इसकी बात करें लोकसभा, तो लोकसभा में जो पक्ष का नेता है वो है नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे प्रधानमंत्री। और अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष की बात यानी विपक्ष में कौन है? राहुल गांधी। कौन है? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद बात करें, ये तो बात होगी नेता पक्ष और नेता विपक्ष की। बात करें कि इस लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी। कई बार एग्जाम में सीधा सवाल पूछा जाता है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी। स्पीकर कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसे कहा है कि फर्स्ट महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। क्या नाम है? मीरा कुमार। मीरा का नाम वैसे भी आपने इतिहास में खूब सुना है, राधा कृष्ण वाली मीरा, तो वही नाम है मीरा कुमार। फर्स्ट महिला स्पीकर लोकसभा की मीरा कुमार। ये बात होगी। इसके बाद करते हैं कि वर्तमान में लोकसभा कौन से नंबर की चल रही है। कौन से नंबर की चल रही है? अभी वर्तमान में चल रही 18वीं लोकसभा, यानी कि इससे पहले 17 लोकसभाएं हो चुकी है। अभी वर्तमान में चल रही 18वीं, जो 2024 से स्टार्ट होगी और हर 5 साल का कार्यकाल इसका फिक्स होता है। इसमें बात करते हैं कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। किसकी? अधिकतम सदस्य संख्या। यानी कि हमने राज्यसभा में बात की थी और राज्यसभा में हमने देखा था कि 250 सदस्य अधिकतम संख्या होती है सदस्यों की। और इसमें बात करें अधिकतम सदस्य संख्या की तो 550 होते हैं। कितने? 550। और वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में 543। क्या होते हैं? 543 वर्तमान में। और अधिकतम पूछे आपसे 550। लेकिन आपको एक चीज में गौर करने की और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना होगा। 2019 की बात है। 2019 में 104वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा? 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया था। उसके तहत एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया था। वापस से सुनिए, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत लोकसभा व विधानसभा में एंग्लो इंडियन का प्रावधान हटा दिया गया था। यानी कि इससे पहले 2019 से पहले एंग्लो इंडियन के दो पद आरक्षित होते थे। यानी कि 2 पद आरक्षित होते थे। तो अगर इसमें जोड़ता कर तो 552 सदस्य संख्या होती थी पहले। कब होती थी? पहले 2019 से पहले। लेकिन वर्तमान में अब अधिकतम सदस्य संख्या 550 होती है क्योंकि 2 सदस्यों को हटा दिया गया है, उनका प्रावधान हटा दिया गया है। अब ये एंग्लो इंडियन क्या होता है? नाम सुना होगा एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का सिंपल सा फंडा है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की माता भारतीय हो और पिता विदेशी हो। क्या? माता भारतीय हो, पिता विदेशी हो, या पिता विदेशी हो, माता भारतीय हो, या माता भारतीय हो, पिता विदेशी हो, या माता विदेशी हो, पिता भारतीय हो, यानी देसी विदेशी का सिस्टम इसमें चलता है। तो उसी को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो उनको एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनका प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 332 में। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 332 में इनका प्रावधान था। अनुच्छेद 332 में एंग्लो इंडियन का प्रावधान था। लेकिन वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत इसे हटा दिया गया है। ठीक है, ये बात होगी एंग्लो इंडियन की। तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 550। और वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में ध्यान रखना 543। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि सदस्य बनने के लिए योग्यता में क्या चाहिए, एज क्या चाहिए। सदस्य योग्यता के लिए चाहिए 25 वर्ष की आयु चाहिए। कितनी? 25 वर्ष की आयु। और जबकि राज्यसभा के सदस्य के लिए पूछे तो आपके 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। दोनों में कंफ्यूज ना हो। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा निम्न सदन है तो 5 वर्ष कम रहेगी 25, राज्यसभा उच्च सदन है इस कारण 5 वर्ष अधिक रहेगी 30 वर्ष। ठीक है, ये तो बात होगी एज की। अब इनके सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? यानी कि जो सांसद चुन के जाते हैं और लोकसभा में बैठते हैं उनको शपथ भी तो कोई दिलाता होगा। इनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर। अभी प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर जैसे आप मानिए कि जैसे लोकसभा की बैठक हुई, ठीक है, लोकसभा की बैठक का आयोजन हुआ, उसमें वरिष्ठता के आधार पर राष्ट्रपति किसे भी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है, यानी कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त कर देता है। एक तरह से समझिए, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि जब तक लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक जो लोकसभा का कार्यभार संभालता है वही प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। कौन कहलाता है? प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर पहले जाएगा, सीट पर बैठेगा, वहां से सभी सदस्यों को
यानी कि संसद में जितने सदस्य मतलब वो लोकसभा में जितने सदस्य चुनकर आए उन सबको शपथ दिलाएगा अपने अपने पद की। ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है, न कि अध्यक्ष के रूप में। क्या याद रखोगे? लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो एक सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है, न कि लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर। तो ये प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिलाएगा। फिर शपथ दिलाने के बाद उनमें से पार्टी में से जिसका ज्यादा बहुमत होगा उस पार्टी का एक सदस्य लोकसभा का स्पीकर बना दिया जाएगा। फिर जाके लोकसभा का अध्यक्ष कहलाएगा, जो वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। तो ये सारी बात थी किसकी? लोकसभा की। एक बार वापस से देखिए, लोकसभा का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है। अनुसूची पूछे आपसे तो अनुसूची 81। उसके बाद बात करें इसके उपनाम। उपनाम है इसके प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन और अस्थायी सदन। उसके बाद बात करें कि लोकसभा की स्थापना कब हुई? 17 अप्रैल 1952 को। उसने कार्य प्रारंभ कब किया? 13 मई 1952 को। उसके बाद बात करते हैं कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर। और यदि पूछिए आपसे कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो एएस आयंकर। ठीक है। अब पूछे आपसे कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है लोकसभा का, तो लोकसभा का वर्तमान में कोटा के हैं ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला, जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और नेता पक्ष का पूछे कि पक्ष का नेता कौन है, तो नरेंद्र मोदी। और यदि विपक्ष का नेता पूछे आपसे तो है राहुल गांधी। ठीक है, यहां तक की हुई बात। इसके बाद आपसे वेरी इंपॉर्टेंट भी बार बार सवाल पूछता है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो उनका नाम है मीरा कुमार। और ये शायद 15वीं लोकसभा में थी। उसके बाद बात करते हैं कि वर्तमान लोकसभा कौन सी है। तो वर्तमान में लोकसभा चल रही है 18वीं। कौन सी चल रही है? 18वीं। अधिकतम सदस्य संख्या पूछे तो 550 और वर्तमान सदस्य संख्या पूछे तो 543। उसमें नोट डाल के ध्यान रखिएगा कि 104वां संविधान संशोधन 2019। कभी डायरेक्ट आपसे यह भी पूछ सकता है कि 104वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ, तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ है। उसके तहत लोकसभा व विधानसभा, राज्य में विधानसभा होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा व विधानसभा में एंग्लो इंडियन का जो पद होता है, एंग्लो इंडियन का यानी माता देशी पिता विदेशी या माता विदेशी पिता देशी, देशी विदेशी वाला सिस्टम, एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया। और यदि आपसे पूछे कि ये एंग्लो इंडियन का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में था, तो अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 332। कौन सा अनुच्छेद? 332। उसके बाद हमने बात की कि सदस्य हेतु आयु कितनी चाहिए, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एज चाहिए 25 वर्ष। और यदि राज्यसभा आपसे पूछे तो राज्यसभा के लिए चाहिए 30 वर्ष। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए एज पूछे तो 35 वर्ष। ध्यान रखिएगा तीनों एज फैक्टर। और यदि आपसे पूछे कि चुनाव में वोट डालने की एज कितनी चाहिए, 18 वर्ष। तो ये 4 एज के फैक्टर आपको एकदम कंठस्थ याद रखना है, इनमें कंफ्यूज मत होना। उसके बाद बात करते हैं कि जो लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। अब आपसे करंट में ही सवाल पूछ लिया जाए कि 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव में, 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव में प्रोटेम स्पीकर का नाम बताइए। क्या नाम बताओगे? 2024 में 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो एक नाम याद रखिएगा, भर्तृहरि मेहताब। कौन है? भर्तृहरि मेहताब। ये 2024 के प्रोटेम स्पीकर थे, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष बनने से पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये सारी बात हो गई लोकसभा की सारी। उम्मीद करता हूं कि लोकसभा के सारे सवाल आपके कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और लोकसभा से रिलेटेड सारे सवाल हमने लगभग डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद करते हैं और अगले टॉपिक में मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हमारा के एजुकेशन हब। जय हिंद, जय भारत।